नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात, एक और देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना तो दूसरी ओर एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल भी की गई। बिहार के 6 शहरों में शाम 7 बजे अलर्ट सायरन बजा और कंप्लीट ब्लैकआउट में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास भी किया गया। हम आपको बिहार की 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना, कटिहार, बेगूसराय, बाढ़, पूर्णिया, भागलपुर, गया और दानापुर की तस्वीर, जहां सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल को लेकर ब्लैकआउट हुआ था और ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तारीख 7 मई 2025 शाम 6:58 पर राजधानी पटना समेत देश के अलग अलग इलाकों में अंधेरा छा गया। मॉक ड्रिल के दौरान बत्ती बंद हुई और सायरन शुरू। राजधानी पटना में अलर्ट की आवाज सुन लोग बचाव की तैयारी करने लगे। हवाई हमले की स्थिति में खुद को बचाने का अभ्यास करने लगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और नौजवान आतंकिस्तान को चेतावनी देने लगे। मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो, पाकिस्तान को कब्रिस्तान में बदलो, यही हमारे मांगे हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सुधर जाओ पाकिस्तान, एक एक को भगा भगा के मारेंगे मोदी जी। पावर कट के दौरान बिहार के युवाओं ने अपनी पावर दिखाई। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को उस बिहार की धरती से फिर ललकारा जिस बिहार की धरती से चेतावनी देकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। देश से किए वादे को पूरा किया और पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों देश जब अब जंग के मुहाने पर खड़े हैं तो बिहार के युवा पाकिस्तान को ओपन चैलेंज कर रहे हैं। श्री राम, जय श्री राम। चुन चुन के मांगेगा पाकिस्तानियों को, आतंकवाद खत्म करो। मोदी सबको सबक सिखाएगा, पाकिस्तान को जवाब मिल रहा है। एकदम अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मॉक ड्रिल के दौरान बिहार वासियों का भरपूर जोश दिखा। अभ्यास में फिर नजर आया कि देश का खून अभी भी खौल रहा है। गीदड़ भभकी भरने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान को हल्के में न ले। पटना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और बेगूसराय में जब बिजली कटी, हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन गूंजा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का अभ्यास किया गया। बंकर या मजबूत इमारतों में ले जाने की प्रैक्टिस की गई। ब्लैकआउट के दौरान सारी लाइटें बंद कर दी गयी। तोप तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा बेटा पाकिस्तान, तुम्हारी खैर नहीं होगी। ब्लैकआउट के दौरान लोगों ने घर और दुकानों की भी लाइटें बंद रखी। सड़क पर गाड़ियों को रोककर बत्ती बुझा दी गई। महावीर मंदिर की लाइट आधे घंटे पहले ही बंद कर दी गई थी। पावर कट में भी हिंदुस्तान ने अपने पावर का प्रदर्शन किया और बता दिया कि पाकिस्तान अब तेरी खैर नहीं, क्योंकि ये नया भारत है। लाखों की संख्या में देश भर में तमाम जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। चाहे वो ब्लैकआउट की बात हो, सायरन बजाने की बात हो, हर किसी ने जिला प्रशासन का भी साथ दिया है और बिहार से एक तरह से बिगुल भी फूंका जा चुका है पीएम मोदी के द्वारा कि हम कल्पना से ज्यादा सजा देंगे। सजा मिलना भी शुरू हो चुका है। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अब आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना ने जारी किया है ऑपरेशन सिंदूर का पूरा ब्यौरा। मतलब अब टाइम लाइन भी सामने आ चुका है, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।
देखिए, रात 1:04 पर कोटली के अब्बास टेलर कैंप पर हमला हुआ। रात 1:06 से 1:10 तक मुरीद में लश्कर के कैंप पर हमला किया गया। फिर रात 1:12 पर बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। फिर रात 1:15 पर सियालकोट में टेरर कैंप पर हमला किया गया। और आगे बढ़ते हुए रात 1:17 पर मुजफ्फराबाद में टेरर कैंप पर हमला हुआ। रात 1:19 पर भीमवर में टेरर कैंप पर हमला हुआ। रात 1:22 पर चक अमरू में टेरर कैंप पर हमला किया गया। और रात 1:25 पर गुलपुर के टेरर कैंप पर हमला किया गया। रात 1:28 पर मुरीद के लश्कर के दूसरे कैंप पर सेना ने हमला किया। तो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की पूरा देश एक सुर में सराहना कर रहा है। क्या विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष, सेना के शौर्य के आगे सभी आज नतमस्तक हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को सलाम किया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को देश की सेना पर गर्व है। आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में सेना ने जो कदम उठाया उसका उन्होंने स्वागत किया है। सेना ने जो किया उससे हम सभी को गर्व है और हम सब गौरवान्वित हैं। और आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में जो सेना ने कदम उठाया है उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी खुशी जताई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सेना के जवानों के शौर्य पर देश को गर्व है। सेना के शौर्य पर भारत को गर्व है, हमें गर्व है। भारत के नेतृत्व और शौर्य दोनों पर गर्व है हमें। इतना ही। तो पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी उचित बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जरूरी है। अगर आपके घर के मोहल्ले में कोई आपका पड़ोसी बैठकर आपके घर में कंकड़ फेंकता रहेगा, गोला बारूद फेंकता रहेगा, आग के गोले फेंकते रहेंगे, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी ना कभी उसका उत्तर दिया ही जाएगा। और आज अगर ये उत्तर दिया जा रहा है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा है। मेरा जनसुराज का अपना मानना है कि ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अब जब हो रहा है तो इसको समुचित तौर पर किया जाए, इतनी ताकत से इसको खत्म किया जाए कि फिर से ये न पनपे। तो पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सासाराम के रहने वाले आईबी अधिकारी मनीष रंजन के परिवार के लोगों ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई है। परिजनों ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर सेना ने आतंकी हमले के शिकार होने वालों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही ये भी कहा कि आतंकियों का समूल नाश होना जरूरी है। बदले की कार्रवाई हो रही है, ठीक है, लेकिन उस पर पूरा पुनः विचार कर उसको संतुष्ट हम लोग किया जाए कि मैंने जो व्यक्ति मारा है उन लोग की बदला लेकर, और अगला बार ऐसा हो कि किसी को साथ ऐसा ना हो, हम लोग यही चाहेंगे। संतुष्ट है, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग अपेक्षाएं रखे थे प्रधानमंत्री जी से और काफ़ी खुश हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस तरह की हमलाएं और भी होनी चाहिए। जो वहाँ पे जितने भी आतंक का आड्डा है, जितने भी आतंक पोषित हो रहे हैं, सबके ऊपर इसी तरह से स्ट्राइक करना चाहिए। देखिए, आतंक पर करारा प्रहार किया गया और बिहार में भी जश्न देखने को मिला, जहां एक तरीके से लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद हर भारतीय जश्न में डूबा हुआ है। और पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी कार्यालय से जुलूस निकालकर जश्न मनाया और पीएम मोदी के साथ भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मिलने के बाद राजधानी पटना में हर तरफ जश्न मनाए जा रहे हैं। बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर देख सकते हैं, बैनर पोस्टर के साथ निकल पड़े हैं और जश्न मना रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे, कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है जश्न मना रहे हैं? निश्चित रूप से जो कुकृत्य आतंकवादियों ने भारत के अंदर कश्मीर में किया, उसका जवाब सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से कल रात में जो दिया है, उसके लिए सेना को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ने बदला ले लिया पहलगाम। ये तो अभी शुरुआत है।
ये तो अभी शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है। क्या नाम हुआ? भारतेंदु मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं तमाम लोग जो है हाथ में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर निकल पड़े। देखिए, हमारे देश के जवान जो सेना है, जो अब हम लोग पाकिस्तान पर जो हमला किए, ये उसका शुरुआत है। और पीओ को लेकर आएंगे और पीओ को अपने कब्जा में लेकर आएंगे, वहाँ तिरंगा झंडा फहरा के रहेंगे। सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष। भारत माता की जय के लगातार नारे गूंज रहे हैं और हर हिंदुस्तानी फख्र महसूस कर रहा है अपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर। जिस प्रकार से देर रात भारत ने पीओके को लेकर जो है एक तरह से पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर, यानी आतंकियों के 9 ठिकानों पर जो है आतंकी को सबक सिखाया है और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया है। ऐसे में हर तरफ जश्न मन रहा है। लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे तमाम कार्यकर्ता जो हैं सड़कों पर निकल पड़े हैं और ये एक तरह से कहा जा रहा है कि ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है, गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है कि जिस प्रकार से सरकार ने जो कहा सरकार ने किया। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पटना में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर जश्न मनाया। साथ ही महिलाओं में मंदिर में महिलाओं ने मां की प्रतिमा पर भी सिंदूर चढ़ाया। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चुनाव में विपक्षी पार्टियों को कैसे मात दी जाए, इस पर एनडीए में लगातार चर्चा और तालमेल की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। बैठक में बिहार चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बिहार में विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। नीतीश सरकार के काम को जनता के बीच पहुंचाने को लेकर बातचीत हुई। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर नीतीश कुमार एक्शन में हैं और सीएम बीते 2 दिनों से लगातार बैठक कर रहे हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर सासाराम से बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। छात्र की मौत के बाद छात्र हंगामा कर रहे हैं। कैमूर में सड़क हादसे में छात्र की मौत हो गई। परीक्षा देने जा रहे प्रिंस कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद सासाराम बक्सर रोड पर हंगामा किया गया। आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया गया। करगहर के खरारी की घटना आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। छात्र की मौत के बाद ये छात्र हंगामा कर रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि कैमूर में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई थी, जिसका नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस परीक्षा देने जा रहे थे और तभी सासाराम बक्सर रोड पर यह हादसा हो गया। फिलहाल जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया गया है। और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। टीआरई 3 की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 मई से टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी। कल किसी भी वक्त पत्र जारी हो सकता है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर पत्र में पूरी जानकारी होगी। 10 मई तक ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी। दिव्यांग, गंभीर बीमारी, विधवा, पति पत्नी का 10 मई तक स्कूल आवंटन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।